तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स में वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो होगा, जेनिटल ऑर्गन्स का पेन होगा, एचिंग होगी, बर्निंग फीलिंग होगी जब यूरिनेशन करेंगे, जब पेशेंट यूरिनेट करेगा तो उसको बर्निंग फील होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि जो डिस्चार्ज आएगा वेजाइना वगैरह से उससे में ब्लड के स्टेन भी पाए जा सकते हैं। ये तमाम सिम्टम्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के सिम्टम्स हैं। उसके बाद अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम अगर देखते हैं, आस्क अ न्यू सेक्स पार्टनर इफ़ ही और शी हैज़ एन STD और RTI, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब पेशेंट को ये एजुकेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी जिस पार्टनर से भी आप सेक्स करना चाह रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले पूछ लेंगे कि आया कि उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर पार्टनर को कोई भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या कोई इस तरह का सिम्टम नज़र आ रहा है तो उससे सेक्स जो है वो इनहिबिट करेंगे, यानी कि सेक्स जो है वो नहीं करेंगे। ही हैज़ एक्सपोज टू वन, अगर दोनों में से किसी में से भी वो एक्सपोज हो चुके हैं, और हैज़ एनी अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स, यानी कि कोई ऐसे सिम्टम है जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। डू नॉट हैव सेक्स इफ़ योर पार्टनर हैज़ साइन और सिम्टम्स सच एज सोर्स, रैशेज और डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल एरिया। अगर आपके पेशेंट के पार्टनर को सोर्स हैं, रैशेज हैं या कोई भी डिस्चार्ज है जेनिटल एरिया से, तो उसके साथ सेक्स जो है वो नहीं किया जाएगा। बहुत से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उनके सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है और फिर भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं, जबकि पार्टनर को कोई सिम्टम नहीं है, जबकि वो सेक्स करेगा अगर किसी दूसरे पार्टनर के साथ तो उसको सिम्टम्स हो सकते हैं, उसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। मैनी कॉमन STD RTIs हैव नो सिम्टम्स बट कैन स्टिल बी ट्रांसमिटेड टू अ सेक्सुअल पार्टनर। मीन्स के बहुत से ऐसे पेशेंट, ऐसे विक्टिम होंगे जिनको कोई सिम्टम नहीं होगा STD या RTI का, लेकिन वो सेक्सुअल पार्टनर में ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। इफ़ योर पार्टनर हैज़ had sexual relations with someone else recently, they may have an infection even if there are no symptoms. Therefore, do not have sex if you think your partner may have been exposed to an STD RTI even if they do not have any symptoms. अगर सेक्सुअल पार्टनर जो है उसका किसी और के साथ ऐसा रिलेशन है रिसेंटली जिसको STD या RTI है, लेकिन इसको नहीं है, लेकिन फिर भी इससे एहतियात की जाएगी क्योंकि इसका एक्सपोजर हुआ है STD या RTI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के विक्टिम से या ऐसे पार्टनर से जिसको RTI पहले से मौजूद है। यानी कि जिसको एक शख्स जिसका RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के पेशेंट से इंटरेक्शन हुआ है, उससे आप इज्तनाब करेंगे। कंडम का कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे। इवन ओरल, वेजाइनल और एनल रूट में से अगर सेक्स कर रहा है कोई विक्टिम, फिर भी कंडम का यूज़ करेगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का प्रॉपरली चेकअप करेगा, रेगुलर चेकअप करेगा। मोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर रीडीली ट्रीटेड, बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो आसानी से ट्रीट हो सकते हैं। एंड अर्लियर ट्रीटमेंट इज सोल्ड एंड सेक्स पार्टनर आर वार्न, अगर उसका बर वक्त ट्रीटमेंट किया जाए और सेक्स पार्टनर्स को वार्न किया जाए। द लेस लाइकली द डिजीज़ विल डू इरिपेरेबल डैमेज, बहुत कम ऐसा होता है कि ये डिज़ीज़ जो है इरिपेरेबल डैमेज कर सके। अगर इसका बर वक्त ट्रीटमेंट किया जाए तो ये
आसानी से ट्रीटेड किया जा सकता है। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन या लेबॉर्ट्री टेस्ट्स की वजह तरफ आते हैं तो इसमें ब्लड कल्चर जो कि दिया गया नहीं है, लेकिन ब्लड कल्चर को ऐड किया जा सकता है जैसा दिया गया है कल्चर्स, जिसमें ब्लड कल्चर और स्मीयर कल्चर्स वगैरह हैं, स्मीयर्स वगैरह हैं। अदर ब्लड टेस्ट जैसे कि CBC जिसमें ल्यूकोसाइट वगैरह बढ़ावा मिल सकता है। उसके साथ साथ कॉल्पोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से एक प्रोसीजर किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कॉल्पोस्कोप कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम क्लोजली सर्विक्स, वेजाइना और व्यूल्वा का क्लोजली एग्जामिनेशन करते हैं। इसके साथ कोल्डोस्कोपी जो कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, जिसके ज़रिए से हम पेल्विक विसरा का मुआयना करते हैं। बायोप्सीज़ हैं जो कि बायोप्सी क्या होता है कि किसी भी टिश्यू का एक स्मॉल पार्ट लिया जाता है, स्मॉल पीस लिया जाता है, जिसके ज़रिए से किसी भी इन्फेक्शन की मौजूदगी की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, किसी भी इन्फेक्शन की मौजूदगी की मालूमात हासिल होती हैं। कल्चर्स एंड स्मीयर्स, कल्चर्स से मालूम होगा कौन सा इन्फेक्शन किस माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। इसके बाद अगर हिस्टोग्राम करवा सकते हैं, यानी कि ये यूट्रस का जो है रेडियोग्राफ है, रेडियोग्राफी करवाएंगे यूट्रस की। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आ सकती है, इनफर्टिलिटी आ सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ सकती है, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, प्रीटर्म बर्थ एंड कंजेनिटल इन्फेक्शंस आ सकते हैं। अगर हम देखें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि पेल्विक ऑर्गन्स का जो इन्फ्लेम हो जाना, इनफर्टिलिटी को अगर हम देखें यानी कि फर्टिलाइजेशन का अमल, यानी कि बेबी को जो है प्रोड्यूस करने का अमल उसका ख़त्म हो जाना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है फीटस जो है वो यूट्रस के आउटसाइड पे डेवलप हो सकता है। मिसकैरेज यानी कि बेबी का जो है